हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। पैदल चलना 10,000 स्टेप्स पर डे एक तरह की बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। क्या ये 10,000 स्टेप्स कम से कम जो आपको लेना है दिन भर में, ये रियली आपके लिए हेल्पफुल है? जवाब है यस। वॉकिंग, जेंटली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये हेल्प करता है आपके बॉडी के फैट को बर्न करने में। वहीं इसके उलट स्ट्रेसफुल है, रिग्रेस है, स्ट्रेनफुल है, ज़्यादा ताकत लग रही है, आपके रेस्पिरेटरी एपरेटस पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज को हमारी बॉडी सेंस करती है एज ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उसको बॉडी को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को तुरंत इंस्टेंटेनियस इमीडिएटली बॉडी में लाने के लिए बॉडी एक हार्मोन निकालती है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक्ट करता है लीवर के ऊपर, और जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में इंस्टेंटेनियसली, और ये ग्लूकोज बॉडी यूज़ करती है अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन की सिचुएशन से उभारने के लिए, बचाने के लिए। तो स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज, जो आप स्ट्रेन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो बॉडी का जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो प्रोड्यूस होता है। और ऐसे में जो आप स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे ग्लूकोज जो बर्न करती है बॉडी ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और ठीक इसके अपोजिट अगर आप जेंटल वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जिसमें बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो ऐसे में एज ए प्रायोरिटी बॉडी जो है फैट्स को बर्न करती है। तो जेंटल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग आपके फैट को बर्न करने के लिए हेल्पफुल है। तो हमारी बॉडी एक डायनेमिक स्टेट में रहती है, इसके मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, और मेटाबॉलिज्म चलते रहने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन पे वॉकिंग हेल्पफुल है। सर्कुलेशन का जो सेंट्रल पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम है। ब्लड एक तरफ से निकलता है और वापस ब्लड हमारी बॉडी के हर अंग में, हर पार्ट में सर्कुलेट होके वापस हार्ट को आता है, और ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो रेस्टिंग टाइम पर जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है किसी भी टाइम पे, वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर है। तो सर्कुलेशन, जो हार्ट काम कर रहा है, सर्कुलेशन काम कर रहा है ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, न्यूट्रिएंट डिलीवरी के लिए, और सर्कुलेशन आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन करके रखता है। और इसके अलावा जो सर्कुलेशन का एक जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप आप एंजाइम्स लेते हैं, आप विटामिन्स लेते हैं, आप डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स लेते हैं। ये सब डिटॉक्सिफिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक मात्रा में और ठीक से सुचारू रूप से चल रहा होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में डिटॉक्सिफाइंग एजेंट का रोल है, लेकिन सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो इस डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स की बात करना फजूल है। तो सर्कुलेशन, एक प्रॉपर सर्कुलेशन रहना बहुत ज़रूरी है, और वॉकिंग इसमें आपके लिए बहुत ही मददगार है। देखिए, हमारा ब्लड जो पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा, वो रेस्टिंग स्टेज पर 70 ml जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ब्लड हार्ट एक बार स्क्वीज़ होता है तो वो 70 ml ब्लड जो है पंप आउट करता है। तो 70 ml ब्लड और हार्ट की जो रेट है वो 20 बीट्स पर मिनट है। तो इसको कैलकुलेशन से 5 लीटर पर मिनट का ब्लड हमारा हार्ट जो है पंप कर रहा है इस क्लोज्ड सिस्टम में। वहीं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब जेंटल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या थोड़ी सी स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 60 to 70% बढ़ जाता है, और हार्ट बीट भी बढ़ के लगभग 120 से 130, 120 to 130 बीट्स पर मिनट हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम 115 ml है और हार्ट बीट 120 ml, 120 बीट्स पर मिनट बढ़ गई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये कैलकुलेशन से जो आ रहा है अराउंड 14 लीटर्स का ब्लड पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है।
तो ये डिफरेंस है। रेस्टिंग स्टेज में जहाँ 5 लीटर ब्लड पंप हो रहा था पर मिनट, वहीं एक्सरसाइज करने पे, एक जेंटल एक्सरसाइज करने पे जो हार्ट हमारा पंप कर रहा है वो 14 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट पंप कर रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा ब्लड का पंपिंग रेट हो गया ड्यूरिंग वॉकिंग। और ये एक तरह की कार्डियक एक्सरसाइज है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में बेनिफिशियल है। आगे ये तो बात हुई सेंट्रल हार्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे पास एक पेरिफेरल हार्ट भी है। एक नहीं, 2 पेरिफेरल हार्ट हैं जो कि हमारे दोनों पैरों में मौजूद हैं। वो बोलते हैं कि काफ मसल जो पैरों में है वो ब्लड को पंप करने में मदद करता है। जो ब्लड आपका पैरों में आया, पैरों में आके जो काफ मसल के बीच में वेन्स हैं, 1 वे वाल्व है, वहाँ से ब्लड ऊपर जा सकता है हार्ट की साइड, लेकिन वापस बैक फ्लो नहीं हो सकता। वहाँ पे जब आप चलते हैं तो आपकी काफ मसल कंट्रैक्ट होती है और बीच में जो ब्लड है वो ऊपर को जाता है, नीचे को नहीं जा सकता क्योंकि 1 वे वाल्व है। ये काफ मसल एज ए सेकेंड हार्ट डेजिग्नेट की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो देखा जाए तो ह्यूमंस के पास, हमारे पास 3 हार्ट हो गए। एक तो सेंट्रल हार्ट जो मेन हार्ट जो हम सभी जानते हैं, और बाकी 2 हार्ट 2 हमारे पैरों में हैं। तो वॉकिंग से जो काफ मसल काम कर रही है उससे वीनस रिटर्न, जो नीचे का पैरों में खून है वो उसका सर्कुलेशन अच्छा बन रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है। तो इससे वेरिकोस वेन होने की समस्या में काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है वॉकिंग से। वॉकिंग हेल्प करती है हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में। जॉइंट्स के हेल्थ के लिए वॉकिंग बेनिफिशियल है। जॉइंट्स में हमारे लुब्रिकेटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, और जॉइंट्स कार्टिलेजेस। इन कार्टिलेजेस और साइनोवियल फ्लूइड की ब्लड सप्लाई बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, ना के बराबर होती है। तो ये लोग इनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है? इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है ब्लड के थ्रू डिफ्यूज़न द्वारा। ये जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनसे डिफ्यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन से, और वहाँ के साइनोवियल फ्लूइड को और कार्टिलेज को जो एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वॉकिंग करने से यहाँ का ब्लड फ्लो रेट, जॉइंट्स के आसपास का जो ब्लड का फ्लो रेट है वो बढ़ता है, और इससे न्यूट्रिएंट का डिफ्यूज़न बढ़ता है और कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो वॉकिंग आपके जॉइंट के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जॉइंट पेन के लिए और जॉइंट से जुड़ी बीमारियों के लिए, जोड़ों के से जुड़ी बीमारियों के लिए वॉकिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे हम करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट आता है वॉकिंग करने से। वॉकिंग करने से बॉडी जो जनरेट करती है मायोकाइनेंस, ये मायोकाइनेंस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट लेके आते हैं। इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है और हार्ट के लिए ये बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है किसी फॉरेन बॉडी के लिए, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन जो होता है, ये इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी पार्ट्स को भी नुकसान करता है। ये फॉरेन बॉडीज़ को तो नुकसान करने के लिए है ही, फॉरेन बॉडीज़ को एलिमिनेट करने के लिए है, लेकिन ये कई बार फॉरेन बॉडी के साथ साथ बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स को नुकसान करता है ये इन्फ्लेमेशन। तो वॉकिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है मायोकाइनेंस के थ्रू, उन मायोकाइनेंस के द्वारा। आगे हम बात करते हैं वॉकिंग के कुछ हार्मोनल बेनिफिट्स के बारे में। हार्मोनल बेनिफिट्स, जब हम वॉक लेते हैं तो वॉक करने में हमारी बॉडी कई सारे हार्मोन्स पैदा करती है, लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसमें FSH है, और भी इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन वगैरह है। ये सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है बॉडी के फैट्स को, मेटाबॉलिज्म को, मसल की स्ट्रेंथ को, मसल्स की गुड कंडीशंस को रेगुलेट करता है, टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी के टिश्यू को रेगुलेट करता है, और हमारे बोन्स के लिए जो है लाभदायक है, उनकी हेल्थ के लिए लाभदायक है। मेटाबॉलिज्म को ग्रोथ हार्मोन अच्छा रखता है। इसके साथ साथ
कुछ इसका इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ग्रोथ हार्मोन जो है बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़ जैसी तकलीफ़ें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है उनमें लाभ मिलता है वॉकिंग से। वॉकिंग से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारी बॉडी में निकलता है वो है BDNF। BDNF मीन्स ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये BDNF हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूरल हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए, नर्व्स को मेंटेन करने के लिए, नर्व्स को रिपेयर करने के लिए। न्यूरोनल प्लास्टिसिटी, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी ये है कि जब भी हम कोई चीज़ मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ब्रेन में उसके लिए एक साइनेप्स जनरेट होता है, और ये जो साइनेप्स जनरेट होता है ये हमारे मेमोरी को रिटेन करने में हेल्प करता है, और ये इसकी साइनेप्स बनने की प्रक्रिया, इसकी कंडीशन को एनहांस करता है ये BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, यानी नर्वस सिस्टम के जो साइनेप्स हैं उनको मेंटेन करने में, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने में। तो BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो हार्मोन है, ये आपके न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, जैसे कि सुन्नपन हो जाता है, ठंडा गर्म जो अजीब तरीके से फील होता है, महसूस नहीं होता है, ऐसी डिजीज़ेस को, नर्वस सिस्टम की डीजनरेटिव प्रोसेस होती है, ऐसी डिजीज़ से BDNF आपको बचाता है। तो BDNF प्रोड्यूस होता है वॉकिंग से, ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आगे हम बात करते हैं एक इंसुलिन का रेजिस्टेंस, ये भी एक हार्मोनल बेनिफिट होता है वॉकिंग से। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारे बॉडी के सेल्स का है उसको कम करता है, और डायबिटीज़ जिसमें कि ब्लड शुगर हाई है, ऐसी कंडीशन के लिए बेनिफिशियल है वॉकिंग। और ये भी देखा गया है कि जो BDNF है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, वो हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी अपग्रेड करता है, इंक्रीज़ करता है, उनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके और अच्छा बनाता है। तो ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए वॉकिंग एक वरदान की तरह हो सकता है, और वॉकिंग इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। वॉकिंग करना एक अच्छी एक्सरसाइज है जो हमने डिस्कस किया है, ये वॉक लोगों को ज़रूर करना है। वॉकिंग में जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप कॉम्प्लेक्स वॉकिंग करते हैं, जितना बॉडी का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स होता है उतने ज़्यादा हमारी बॉडी सिग्नल्स जनरेट करती है, जिसको कि ब्रेन में जाता है और ब्रेन एनालाइज करता है, और अगेन ब्रेन की हेल्थ के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।